इनका मकान है। हाँ। लगभग 3 साल पहले अपने खेत में ये लोग मकान बनाने के लिए खुदाई कर रहे थे, तब भगवान की मूर्ति वहां पर प्रकट हुई। ये सारी बात और सारा चमत्कार जो इनके साथ घटित हुआ है, ये खुद अपने आप बताएंगे। नमस्कार। भाइयों, ये मूर्ति मेरे घर में 3 साल पहले निकली थी खुदाई के दौरान। निकलने के साथ साथ एक लोटा आया था, एक लोटे के अंदर निकली राख निकलने के बाद हमने इसको कर दिया पैक करने के बाद इसको कपड़े में रख दिया। रखने के बाद इसको मतलब घर में रखी रही है हमारे ये। तो अब 2 साल से इसी मंथ में पता नहीं क्यों क्या हो रहा है, मेरा बहुत ज़्यादा लॉस जा रहा था। मोबाइल नीचे कर लो थोड़ा। मेरा बहुत ज़्यादा लॉस जा रहा था। मेरा डेयरी ख़त्म हो गया, मेरा फार्मिंग ख़त्म, सब कुछ ख़त्म हो गया मेरा। मैं कर्जे में आ गया। कितनी गाय भैंस मर गई आपकी? मेरी 40 गाय मर गई था। पूरा डेयरी ख़त्म हो गया मेरा। 40 गाय जी, पिछली साल इसी मंथ में। और अब की बार इस मंथ के अंदर मेरे पूरे परिवार को पता नहीं क्या होता है, वो बेड बस उठते हैं, गिरते हैं नीचे, उठते हैं, गिरते हैं नीचे। और एक बार तो मम्मी को, दादी को और मेरी घरवाली को आवाज़ आई कि तुम लोग क्या कर रहे हो, इस घर को छोड़ के जाओ, निकलो इस घर से, सम्मान नहीं है कुछ भी। मेरा क्या मतलब है ये? बस छोटी मोटी बातें होती रही। उसके बाद नोटिस किया ये चीज़ जो कुछ कर रही है। तो मैंने सपने में आती थी मूर्ति उस समय? हाँ, मुझे नहीं आती, घर वालों को आती, मेरी दादी को, मेरी वाइफ को और मेरे मम्मी को। उनको कहती तुम, उनको बोलती है ये। तो सब करने के बाद मैंने सोचा, मैं घर वाले बोल रहे थे उसकी पोस्ट डाल देता हूँ एक। मैंने छोटी सी बात लिख के डाल दिया। तो शुभम भाई है, निर्मल भाई के लड़के, उन्होंने मुझसे बात की। बात करने के बाद जो है अब सब लोग सामने है। और अभी जो अतिशय हुआ, 1 मिनट में बोलना चाहूँगा। जब भगवान को हम लेके हराने लगे तो वहाँ पर बरकत भाई लालचंद पेट्रोल पंप वाले को बेटे, वो वीडियो भी दिखाऊंगा, बहुत तेज सवारी आई कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। बोले बाबा लेके जा रहे हैं, मेरा सम्मान करोगे ना। 3 साल क्यों रखी इसने घर पे? अरे यार ये कोई बात बता तो, ये भी कोई बात है। भाई साहब, जिस चीज़ सुनो, हेलो, जिस चीज़ का ज्ञान नहीं होता ना, उसमें गलती होती है। ये बात सही है। बस बहुत बहुत धन्यवाद है भाइयों का। और हम जैन समाज की ओर से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और भगवान के श्री चरणों में इनकी तरफ से ये अरदास लगाते हैं कि इनके ऊपर जो संकट आया, कष्ट आया, भगवान अब वो कष्ट नहीं आए। और जो इनको घाटा नफा हुआ है, हे भगवान भगवान, हे शिवासनाथ भगवान, इनकी जिंदगी का जो कुछ नफा नुकसान हुआ है, हमारी आपसे प्रार्थना है इनके अच्छे दिन आए। बोल भगवान की जय, बोल शिवासनाथ भगवान की जय। भाई अशोक जी सुनिए ना, अगर मुझे ज्ञान होता इस चीज़ का तो यार इतने रुपए लगे इसके सम्मान करो। कोई बेईमानी होती, कुछ भी होता तो ये यहाँ नहीं आती आप भाई। नहीं, कोई बेईमानी यहाँ नहीं आती। अभी जब हम नरेंद्र चाचा जी, मुकेश चाचा जी, हम बड़े समाज के 10-12-15 लोग गए। सुबह शुभम भाई ने इनको फोन किया, मैं 4-5 बार फोन करता रहा। समाज के लोगों से गुजारिश की, चाचा मुकेश जी से गुजारिश की, बोले निर्मल भाई, मैंने भाई को फोन किया, निर्मल भाई मैं 7 बजे फ्री हो जाऊंगा, तब हम और आप मिल लेंगे, घर पे आ जाना। हम सब समाज के लोग इकट्ठे होकर गए। भैया ने इस थैले में मेरे को मूर्ति दी, और इस थैले का चमत्कार भैया से पूछ लो क्या हुआ कि निर्मल भाई इस थैले में। भाई थैला प्लास्टिक का है, लेकिन जो सूती कपड़ा होता है ना, उसको ये मेरे कम से कम 50 जोड़ी कपड़े खा चुकी है। मेरे सूती कपड़े मेरे सब खराब कर दिए इसने। भगवान की गहन बात सुनना, गहन बात, जिसकी की वीडियो हमारे पास रिकॉर्डेड प्रमाण है। लालचंद जी का बेटा बड़ा वाला बरकत भाई, इतनी भयंकर सवारी आई, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? बोला बाबा अपने स्थान पर, मेरा सम्मान तो करोगे ना? बोला करेंगे। पूजा अर्चना करोगे ना? तो नरेंद्र चाचा जी जमीन में लेकर बैठ गए। ऐसे मेरी इज्जत करोगे? जमीन में लेकर बैठे हो, ऊपर बैठो, ऐसे बोले ऊपर बैठो, फिर ऊपर बैठे। ऐसा सम्मान करोगे? सम्मान करो तो लेके जाना। कैसा सम्मान होता है? आप सारी बातें कहकर किसी की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए।
नहीं तो हम सारे घबरा गए, मैं तो घबरा गया। भाई ने पहले मूर्ति मेरे को हाथ में पकड़ाई, मेरे रूह कांप गई एकदम से। मैंने कहा यार निर्मल, जैसे थैले में हाथ डाला, बोला भाई थैले में हाथ डाल के देख, और थैले में हाथ डालूं तो हाथ ऐसे कांपे। बोले इसमें देख कितना काट रखा है, जैसे चूहे काट कर ऐसे थैला जगह जगह से कट कट की आवाज आती है। बोले इस थैले को पूरा खा जाती है। कितने जोड़ी कपड़े में जैसे कोई घबराहट की भाई के लिए तालियां बजाकर स्वागत कराएं। प्रभु में इनका मकान है। लगभग 3 साल पहले अपने खेत में ये लोग मकान बनाने के लिए खुदाई कर रहे थे, तब भगवान की मूर्ति वहां पर प्रकट हुई। ये सारी बात और सारा चमत्कार जो इनके साथ घटित हुआ है, ये खुद अपने आप बताएंगे। नमस्कार। चालू करो। जैसे मिली बताओ और भाइयों ये मूर्ति मेरे घर में 3 साल पहले निकली थी खुदाई के दौरान। निकलने के साथ साथ एक लोटा आया था, एक लोटे के अंदर निकली राख निकलने के बाद हमने इसको कर दिया पैक करने के बाद इसको कपड़े में रख दिया। रखने के बाद इसको मतलब घर में रखी रही है हमारे ये। तो अब 2 साल से इसी मंथ में पता नहीं क्यों क्या हो रहा है, मेरा बहुत ज़्यादा लॉस जा रहा था। मोबाइल नीचे कर लो थोड़ा। मेरा बहुत ज़्यादा लॉस जा रहा था। मेरा डेयरी खत्म हो गया, मेरा फार्मिंग खत्म, सब कुछ खत्म हो गया मेरा। मैं कर्जे में आ गया। कितनी गाय भैंस मर गई आपकी? मेरी 40 गाय मर गई साहब, पूरा डेयरी खत्म हो गया मेरा। 40 गाय जी, पिछली साल इसी मंथ में। भादवे के और अब की बार इस मंथ के अंदर मेरे पूरे परिवार को पता नहीं क्या होता है, वो बेड बस उठते हैं गिरते हैं नीचे, उठते हैं गिरते हैं नीचे। और एक बार तो मम्मी को, दादी को और मेरी घरवाली को आवाज़ आई कि तुम लोग क्या कर रहे हो, इस घर को छोड़ के जाओ, निकलो इस घर से, सम्मान नहीं है कुछ भी। मेरा क्या मतलब है ये, बस छोटी मोटी बातें होती रही। उसके बाद नोटिस किया ये चीज़ जो कुछ कर रही है, तो मैंने इसकी सपने में आती थी मूर्ति उस समय? हाँ, मुझे नहीं आती, घर वालों को आती, मेरी दादी को, मेरी वाइफ को और मेरे मम्मी को। उनको कहती तुम, उनको बोलती है ये। तो सब करने के बाद मैंने सोचा मैं घर वाले बोल रहे थे उसकी पोस्ट डाल देता हूँ एक। मैंने छोटी सी बात लिख के डाल दिया। तो शुभम भाई है, निर्मल भाई के लड़के, उन्होंने मुझसे बात की। बात करने के बाद जो है अब सब लोग सामने है। और अभी जो अतिशय हुआ, 1 मिनट में बोलना चाहूंगा। जब भगवान को हम लेके हराने लगे तो वहाँ पर बरकत भाई लालचंद पेट्रोल पंप वाले को बेटे, वो वीडियो भी दिखाऊंगा, बहुत तेज सवारी आई कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। बोले बाबा लेके जा रहे हैं, मेरा सम्मान करोगे ना। 3 साल क्यों रखी इसने घर पे? अरे यार ये कोई बात, बता तो ये भी कोई बात है। भाई साहब जिस चीज़ सुनो, हेलो, जिस चीज़ का ज्ञान नहीं होता ना उसमें गलती होती है। ये बात सही है। बस हमारे क्षेत्र के पूर्व अध्यक्ष भाई नरेंद्र जी जैन और वर्तमान अध्यक्ष भाई मुकेश जी जैन से मैं अनुरोध करूंगा, इसमें कोई तिथि अंकित नहीं है, इसलिए ये बहुत प्राचीन मानी जाएगी। 1500 साल पुरानी है, 2000 साल पुरानी है। इसका गहन अध्ययन करके कोई ज्ञानी पंडित या महाराज जी बताएंगे कि लगभग कितनी पुरानी मूर्ति है ये। आगे की जो इसकी व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में क्षेत्र पर माता जी मौजूद हैं और पंडित जी से या और साधुओं से विचार विमर्श करने के बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि किस तरीके से इनकी प्रतिष्ठा की जानी है। बीच में जानकार हैं इन चीजों के, उन्होंने मूर्ति को देखकर ये बताया है कि इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस पे स्वास्तिक का चिन्ह है और सुपार्श्वनाथ भगवान जी की ये प्रतिमा है। बोल जैन धर्म की। बहुत बहुत धन्यवाद है इन भाइयों का, और हम जैन समाज की ओर से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और भगवान के श्री चरणों में इनकी तरफ से ये अरदास लगाते हैं कि इनके ऊपर जो संकट आया, कष्ट आया, भगवान अब वो कष्ट नहीं आए, और जो इनको घाटा नफा हुआ है, हे भगवान चंदा प्रभु भगवान, हे सुपार्श्वनाथ भगवान, इनकी जिंदगी का जो कुछ नफा नुकसान हुआ है, हमारी आपसे प्रार्थना है इनके अच्छे दिन आए। बोल चंदा प्रभु भगवान की जय, बोल सुपार्श्वनाथ भगवान की जय।
भाई अशोक जी जय बात सुनिए ना। अगर मुझे ज्ञान होता इस चीज का तो यार इतने रुपए लगे इसके मैं बेच देता। कोई बेईमानी होती कुछ भी होता तो ये यहाँ नहीं आती आप भाई ये नहीं कोई बेईमानी यहाँ नहीं आती। अभी जब हम नरेंद्र चाचा जी, मुकेश चाचा जी, हम बड़े समाज के 10-12-15 लोग गए। सुबह शुभम भाई ने इनको फोन किया, मैं 4-5 बार फोन करता रहा। समाज के लोगों से गुजारिश की, चाचा मुकेश जी से गुजारिश की, बोले निर्मल भाई, मैंने भाई को फोन किया, निर्मल भाई मैं 7 बजे फ्री हो जाऊंगा, तब हम और आप मिल लेंगे, घर पे आ जाना। हम सब समाज के लोग इकट्ठे होकर गए। भैया ने इस थैले में मेरे को मूर्ति दी, और इस थैले का चमत्कार भैया से पूछ लो क्या हुआ कि निर्मल भाई इस थैले में भाई थैला प्लास्टिक का है, लेकिन जो सूती कपड़ा होता है ना उसको ये मेरे कम से कम 50 जोड़ी कपड़े खा चुके हैं। मेरे सूती कपड़े मेरे सब खराब कर दिए इसने। भगवान की गहन बात सुनना, गहन बात, जिसकी की वीडियो हमारे पास रिकॉर्डेड प्रमाण है। लालचंद जी का बेटा बड़ा वाला बरकत भाई, इतनी भयंकर सवारी आई, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? बोला बाबा अपने स्थान पर, मेरा सम्मान तो करोगे ना? बोला करेंगे। पूजा अर्चना करोगे ना? तो नरेंद्र चाचा जी जमीन में लेकर बैठ गए। ऐसे मेरी इज्जत करोगे? जमीन में लेकर बैठे हो, ऊपर बैठो, ऐसे बोले ऊपर बैठो, फिर ऊपर बैठे। ऐसा सम्मान करोगे? सम्मान करो तो लेके जाना। कैसा सम्मान होता है जानते हो ना? आप सारी बातें कहकर किसी की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम सारे घबरा गए। मैं तो घबरा गया। भाई ने पहले मूर्ति मेरे को हाथ में पकड़ाई, मेरे रूह कांप गई एकदम से। मैंने कहा यार निर्मल, जैसे थैले में हाथ डाला, बोला भाई थैले में हाथ डाल के देख, और थैले में हाथ डालूं तो हाथ ऐसे कांपे। बोले इसमें देख कितना काट रखा है, जैसे चूहे काट ऐसे थैला जगह जगह से कट की आवाज आती है। बोले इस थैले को पूरा खा जाती। कितने जोड़ी कपड़े में जैसे बांधते, कोई घबराहट की तालियां बजा कर